ये है क्लास 8 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का फर्स्ट चैप्टर का अगला भाग, यानी कि अब हम इसे आगे जारी रखते हैं। ठीक है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर्स ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य संविधान का यह है कि वह देश के जो राजनीतिक तरीका है उसकी प्रकृति को परिभाषा करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट, उदाहरण के रूप में नेपाल का पहले का संविधान बोलता है दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग, कि देश जो वह राजा के द्वारा शासित करना चाहिए, एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके सभा के मंत्रियों के द्वारा। इन कंट्रीज दैट हैव एडॉप्टेड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म, उन देश जिसमें कि लोकतंत्र रूप को अपनाया है, जिन देशों ने लोकतंत्र के रूप को अपनाया, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटी, यानी कि सरकार या नीति जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट, कॉन्स्टिट्यूशन एक कठोर भूमिका निभाता है और सर्टेन इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दैट, कुछ दिशा निर्देश दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद दिस सोसाइटी, सरकार निर्णय लेता है इन समाज को बनाने में। ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन, लोकतंत्र में हम अपना नेता इसलिए चुनते हैं क्योंकि वह हमारे पक्ष में अपने ताकत का जिम्मेदारी समझ सके। हाउएवर देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दिस लीडर्स माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी, लेकिन हमेशा एक संभावना बना रहता है कि यह नेता अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड्स सेफगार्ड्स अगेंस्ट दिस, और संविधान इन सब के कारण सुरक्षा प्रदान करता है। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन, अधिकारों का यह दुरुपयोग परिणाम ला सकते हैं इन ग्रोस इनजस्टिस, एक बढ़ता हुआ अन्याय को, एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन, जैसा कि क्लासरूम के एक हालात में व्याख्यात किया गया। ठीक है। सुरेश इज द क्लास मॉनिटर, ही इज ए बल्ली, सुरेश क्लास का मॉनिटर है और वह बहुत ज़्यादा बदमाश है या शरारती है। हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ, उसके क्लासमेट जो है उसके सहपाठी जो हैं उसने पसंद नहीं करते हैं। मिसेज राव द क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट, मिसेज राव जो कि क्लास टीचर है उन्हें क्लासरूम को कुछ जरूरी काम के लिए छोड़कर जाना पड़ा। सी आस्क्ड सुरेश टू माइंड द क्लास, उन्होंने सुरेश को कहा कि क्लास का निगरानी रखे। सुरेश स्टार्ट स्पीकिंग ऑन अनिल, सुरेश जो है वह अनिल को खड़ा करने, अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेज राव, अनिल आज मैं तुम्हारा संदेश मिसेज राव को सुनाऊंगा। बट व्हाट हैव आई डन, लेकिन मैंने क्या किया है। व्हेन मिसेज राव रिटर्न टू द क्लास, जब मिसेज राव क्लास में आती है, मैम व्हाइल यू वर अवे, मैम जब आप बाहर थे। अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग, अनिल जोर से बात कर रहा था और क्लास को हल्ला कर रहा था, यानी कि क्लास में बहुत ज़्यादा शोरगुल कर रहा था। ही वुड नॉट लिसन टू मी, वह मेरी बात नहीं सुन रहा था। अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100, अनिल तुम्हें स्कूल ख़त्म होने के बाद आज यहीं रुकना होगा और 100 बार लिखना पड़ेगा कि आई विल नॉट डिसओबे द क्लास, की मैं क्लास के मॉनिटर का अनादर नहीं करूँगा। बट मैम आई डिड नॉट डू एनी, लेकिन मैम मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफेंस लेज डाउन रूल्स, लोकतंत्र समाज में संविधान जो है वह हमेशा नियमों को गिराता है। दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल, वह नियम जो कि रक्षा करते हैं हमारे अधिकारों का दुरुपयोग होते हुए, किसके द्वारा, तो हमारे राजनीति के नेताओं के द्वारा। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन भारतीय संविधान के केस में भी ऐसा ही, अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, जिसके बारे में तुम
इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे। मैनी ऑफ दिस लॉज आर कंटेंट इन द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। इनमें से बहुत से कानून जो वो मौलिक अधिकारों के वर्ग में आते हैं। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास? क्या तुम्हें दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभव के बारे में पता है जो कि तुमने क्लास 7 के किताब में पढ़े थे? इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वाज दलित। इस चैप्टर में हमने उस भेदभाव के बारे में पढ़ा था जिसे कि ओम प्रकाश ने सामना किया था क्योंकि वह दलित था। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड द राइट। तुम यहाँ पढ़ोगे कैसे भारतीय संविधान अधिकारों का गारंटी देता है यानी कि सुरक्षा देता है टू इक्वलिटी समानता के लिए टू ऑल पर्सन सभी व्यक्तियों को एंड सेज दैट और बोलता है दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। कोई भी नागरिक का भेदभाव नहीं किया जा सकता ऑन ग्राउंड्स ऑफ किस जमीन पे? तो धर्म के, रेस, उसका रंग कैसा है, कास्ट, जाति, जेंडर, लिंग क्या है एंड प्लेस ऑफ बर्थ और वह किस जगह पे जन्म लिया था। राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसका कि जिसे भारतीय संविधान ने सुरक्षित मानकर उसे दिया है। ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट ए कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इन डेमोक्रेसी। दूसरा महत्वपूर्ण भूमिका जो कि संविधान लोकतंत्र में निभाता है टू इंश्योर दैट, वह सुनिश्चित करना दैट ए डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज। एक जो प्रभावित सदस्य समूह है वह उपयोग नहीं करेगा इट्स पावर अपना ताकत अगेंस्ट अदर दूसरे के खिलाफ लेस पावरफुल पीपुल और ग्रुप कम ताकतवर लोग या समूह में। यानी कि संविधान यह भी देखता है कि जो ज़्यादा ताकतवर लोग या समूह है वह अपना ताकत का प्रयोग कम ताकतवर या कम समूह के लोगों पर नहीं करे। द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। एक और सिचुएशन ऐसा हालात क्लासरूम में देखने को मिलता है जिससे कि नीचे दिया कहानी से हम समझेंगे। ठीक है। द गेम्स पीरियड इज अबाउट टू बिगिन। खेल का जो अवधि है वो अब शुरू होने वाला है। लेट अस प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर ए चेंज। आज हम लोग बास्केटबॉल खेलते हैं आज के परिवर्तन के लिए। नो वी विल प्ले क्रिकेट। यहाँ दो है, एक लड़के का और एक लड़कियों का समूह है। ठीक है। लड़कियाँ बोलती है कि आज हम लोग बास्केटबॉल खेलेंगे ताकि आज कुछ परिवर्तन किया जा सके, लेकिन लड़के बोलते हैं कि नहीं हम लोग आज क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है। द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विथ ए शो ऑफ हैंड। शिक्षक इसका निर्णय लेंगे इस समस्या का अपने हाथ उठाकर। ठीक है। ही वी हैव ऑन। लड़के हंसे और बोले कि हम जीत गए। ऑब्वियसली देयर आर मोर बैक। हाँ, क्योंकि क्लास में लड़के जो वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज वांट। हमें हमेशा वही करना पड़ता है जो कि लड़के चाहते हैं बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी, क्योंकि वे बहुसंख्यक है यानी कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन। मैम को दूसरा रास्ता सोचना चाहिए था इस निर्णय को बनाने के लिए या लेने के लिए। सो दैट आवर विशेज आल्सो, जिससे कि हमारी इच्छा भी सुनी जा सके। ठीक है। सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन ऑकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टू। ऐसे अस्वस्थ हालात भी लोकतंत्र समाज में घटित हो सकता है। वेयर ए मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली इन्फोर्स डिसीजन। जहाँ पे जो बहुसंख्यक हैं वे निरंतर लगातार निर्णय को दबाव देते हैं निर्णय पर। दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटी, जो कि अल्पसंख्यक को दबा देते हैं। गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, और उनके रुचि के खिलाफ चले जाते हैं। एज द अबव स्टोरी बोर्ड, जैसा कि ऊपर का कहानी जो दिखा रहा है इलस्ट्रेट बताता है, एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। हर समाज इस संख्या का यानी कि बहुसंख्यक के ताकत और उसके व्यवहारों से ग्रसित है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स। संविधान समानता नियम उसमें रहते हैं। दैट इंश्योर दैट, जो कि सुनिश्चित करता है दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, कि अल्पसंख्यक को किसी भी चीज़ों से बाहर नहीं निकाला। दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द माइनॉरिटी, जो कि दैनिक रूप से बहुसंख्यक को उपस्थित है या उन्हें
दिया जाता है। अनदर रीजन वाई वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन इज, दूसरा कारण कि हमें क्यों संविधान, इज प्रिसाइजली टू प्रिवेंट दिस टायरनी, यह जरूरी है इस भेदभाव या इस कदम को रोकने के लिए, और डोमिनेशन बाय द, या फिर जो कि अल्पसंख्यक पे बहुसंख्यक का जो प्रभाव है उसे रोकने के लिए। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, यह किससे संबंधित है, एक समुदाय दूसरे के ऊपर प्रभावशील होता है, ठीक है। दैट इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, मध्य समुदाय प्रभाव, और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद द सेम कम्युनिटी, या फिर एक समुदाय के सदस्य दूसरे समुदाय के सदस्य पर प्रभाव डालते हैं, दैट इज इंट्रा कम्युनिटी डोमिनिकेशन, ठीक है। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ, तीसरा विशेष कारण यह है कि हमें संविधान का जरूरत क्यों है, टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ, हमें खुद से बचाने के लिए। दिस में साउंड स्ट्रेंज, यह विचित्र आवाज करेगा, बट व्हाट इज मीन बाय दिस, लेकिन इसका मतलब क्या है, इज दैट वी माइट एट टाइम्स फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू, एक समय ऐसा आता है कि हम किसी मुद्दे पर बहुत गंभीर रूप से उससे महसूस करने, दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जर इंटरेस्ट, जो कि हमारे रुचि से भी बहुत अधिक हो जाता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट, और संविधान इसके खिलाफ रक्षा करने में हमारी मदद करता है। लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, नीचे दिए गए कहानी को समझो ताकि यह तीसरा कारण जो वह आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ शबनम इज इन अ फिक्स, शबनम एक जगह स्थित बैठी हुई है। सी हैज़ अ डिसीजन टू मेक, उसे एक निर्णय लेना है। आई हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारो, कल के परीक्षा के लिए मुझे 2 चैप्टर का पुनः स्मरण करना है, ठीक है। बट इट इज़ टाइम फॉर माई फेवरेट, लेकिन यह समय मेरे पसंदीदा टीवी का प्रोग्राम देखने के लिए। आई एम ट्राइंग टू वॉच इट, मैं उसे देखने के लिए मरे जा रही हूँ। बट इफ़ आई डू दैट आई वॉन्ट हैव टाइम टू फिनिश, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे पास समय नहीं है अपना किताब को पुनः स्मरण करने का, ठीक है। शबनम वाई आर यू लुकिंग सो वरीड, शबनम तुम इतना चिंतित क्यों दिख रही हो। आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम, मैं इस टीवी के प्रोग्राम को देखना चाहती हूँ। बट आई हैव अ टेस्ट टुमारो, लेकिन मेरा कल परीक्षा भी है। इफ़ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वांट टू वॉच, अगर आप सब देखोगे तो मैं भी चाहूँगी देखना। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक योजना है, विचार है। व्हाट इफ़ नो वन वॉच टीवी टुनाइट, क्या अगर आज रात कोई भी टीवी ना देखे, देन आई मे नॉट बी टेम्पर्ड, तब मैं गुस्सा नहीं होंगी, ठीक है। इट इज़ अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट वीक, यह अच्छा चीज़ है कि मैंने टीवी नहीं देखा, और तो बहुत सारे क्वेश्चन इस 2 चैप्टर से आए हुए हैं, ठीक है। शबनम ऐसा सोचती है। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन, समानतः संविधान मदद करता है इन कुछ निर्णयों के खिलाफ, दैट वी माइट टेक, जिसे कि हम सोचते हैं, दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्ज प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव्स, जिसका कि बहुत बड़े सिद्धांत पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा, दैट द कंट्री बिलीव्स, जिसमें कि देश भी मानता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपुल हु लिव इन डेमोक्रेसी, उदाहरण के रूप में यह संभव है कि बहुत से लोग जो कि लोकतंत्र में रहते हैं, माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट, ऐसा उन्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस होता होगा, दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज बिकम सो एक्रिमोनियस, कि यह दल की जो राजनीति है वह बहुत ज़्यादा खराब या उलझ चुका है, दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर, हमें एक मजबूत निर्देशक चाहिए, टू सेट दिस राइट, इसे सही बनाने के लिए। स्वेप्ट बाय दिस इमोशन, इस भावना में बहते हुए, दे मे नॉट रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन, उन्हें यह नहीं पता चलता है कि लंबी अवधि के लिए डिक्टेटोरियल रूल गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट, की निर्देशित शासन जो है वह उनके खुद के रुचि के खिलाफ चला जाएगा। गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दिस व्यूज टू चेंज हिज, एक अच्छा संविधान अनुमति नहीं देता है कि इन बातों को उसके आधारिक
संरचना पर परिवर्तन किया जाए। इट डज नॉट अलाउ फॉर द इजी ओवरथ्रो प्रोविजन, यह अनुमति नहीं देता है कि कोई भी प्रावधान को आसानी से ढकेल दो। दैट ग्रांटर राइट्स ऑफ सिटीजन प्रोटेक्ट, जिससे कि नागरिक का अधिकारों का सुरक्षा भी हो जाए और उनकी आज़ादी भी बच जाए। फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ऊपर दिए गए चर्चा से तुम यह समझ गए कि संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोकतांत्रिक समाज में। ठीक है, now let us try and understand the ways in which the above points get translated into certain ideas। अब कोशिश करते हैं समझते हैं ऊपर दिए गए तरीकों को, जिसमें कि वहाँ पे जो कुछ बिंदु थे जिसका अनुवाद किया गया इन सर्टेन आइडियाज, कुछ विचारों में, एंड रूल्स बाय स्टडिंग सम की फीचर्स ऑफ इंडिया, और कुछ भारतीय संविधान के मुख्य बातों को पढ़कर। ठीक है।